आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कोल इंडिया के अधिकारियों के लिए खुशखबरी। ग्रेच्युटी में 25% की बढ़ोतरी। सेवानिवृत्त कर्मियों को मिलेगा एरियर। कोल इंडिया प्रबंधन ने अधिकारियों की ग्रेच्युटी सीमा में 25% की वृद्धि की है, जिससे यह 20 लाख से बढ़कर 25 लाख रुपए हो गई है। यह निर्णय डीए के 50% से अधिक होने और डीपीई वेतन पुनरीक्षण दिशा निर्देशों के तहत लिया गया है। 1 अक्टूबर से प्रभावी इस वृद्धि से लगभग 17,000 अधिकारियों को लाभ मिलेगा और सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों को एरियर भी मिलेगा। कर्मचारियों ने भी समान लाभ की मांग की है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की 3 मार्च की परीक्षा तिथियों में किया बदलाव। शेष परीक्षाएं यथावत। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 3 मार्च को होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की कुछ परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया है। प्रशासनिक कारणों से 10वीं की परीक्षा अब 11 मार्च को और 12वीं की परीक्षा 10 अप्रैल को होगी। अन्य सभी परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी। बोर्ड ने स्कूलों से छात्रों और अभिभावकों को सूचित करने का आग्रह किया है। पीसा नियमावली बनाकर हेमंत सरकार ने ग्रामीणों को शोषण से मुक्ति दिलाने का काम किया। जामुमो ने भाजपा पर बोला हमला। जामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने पेसा नियमावली बनाकर ग्रामीणों को शोषण से मुक्ति दिलाई है। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि उनके नेताओं ने केंद्र में मंत्री और मुख्यमंत्री रहते हुए भी पेसा पर कोई काम नहीं किया, बल्कि आदिवासी विरोधी राजनीति की। नियमावली से वनोपज लूटने वाले माफियाओं का आर्थिक मेरुदंड कमजोर होगा, जिससे शोषण की परंपरा समाप्त होगी। सभी स्कूल 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। शीतलहर को देखते हुए दिया गया आदेश। झारखंड सरकार ने शीतलहर और बढ़ती ठंड के मद्देनजर 6 से 8 जनवरी तक राज्य के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। प्री नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई स्थगित रहेगी, जिसमें सरकारी, निजी और अल्पसंख्यक स्कूल शामिल हैं। यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य करने होंगे। इस कदम से अभिभावकों और छात्रों को बड़ी राहत मिली है। 6 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में होगा नामांकन। जाने पूरा शेड्यूल। झारखंड के 6 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बाल वाटिका और पहली कक्षा के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभिभावक 16 फरवरी तक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक कक्षा में 40 सीटें हैं। नामांकन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें जिला स्तरीय आरक्षण और निवास स्थान के आधार पर प्राथमिकता शामिल है। विज्ञापन 22 जनवरी तक जारी होगा। छवि रंजन के पदस्थापन का आदेश विलोपित। अमित कुमार को वित्त विभाग में सचिव संसाधन का प्रभार। राज्य सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए वाणिज्य कर सचिव अमित कुमार को वित्त विभाग में सचिव संसाधन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। छवि रंजन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में अभियान निदेशक पदस्थापन का आदेश निरस्त कर दिया गया है। अब वे स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त सचिव और अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालेंगे। शशि प्रकाश झा एनएचएम अभियान निदेशक बने रहेंगे। यह बदलाव प्रशासनिक सुविधा और कार्य की निरंतरता के लिए किया गया है। रांची में 2 नए फ्लाईओवर से बदल जाएगी शहर की सूरत। अब पथ निर्माण विभाग की मंजूरी का इंतजार। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पथ निर्माण मंत्री को मेदिनीनगर पलामू में 2 फ्लाईओवर बनाने का सुझाव दिया है। ये फ्लाईओवर रेडमा बैरिया चौक और मेदिनीनगर कचहरी से जीएलआई कॉलेज मार्ग पर प्रस्तावित हैं। इनका उद्देश्य शहर में बढ़ते यातायात जाम को कम करना है, जिससे निवासियों, छात्रों और मरीजों को प्रतिदिन होने वाली परेशानी से मुक्ति मिलेगी। यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत होता है तो 2026 तक शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा। पहाड़ी मंदिर के 27 एकड़ क्षेत्र से हटेगा अतिक्रमण। रांची नगर निगम जल्द कराएगा मापी। रांची नगर निगम पहाड़ी मंदिर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त और सुव्यवस्थित करने की पहल कर रहा है। प्रशासक सुशांत गौरव ने निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाने, यातायात सुगम बनाने और अवैध पार्किंग पर कार्रवाई के निर्देश दिए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 2 अलग पार्किंग स्थल निर्धारित होंगे। हरमू रोड और गाड़ीखाना चौक पर भी अतिक्रमण हटाने की योजना है, जिससे क्षेत्र स्वच्छ और व्यवस्थित बने। झारखंड में बढ़ा ग्राउंड वाटर का भंडार। 2026 में जलस्तर बनाए रखने की चुनौती। नए साल में झारखंड में भूगर्भ जल संरक्षण के प्रयास तेज होंगे। पेयजल स्वच्छता विभाग और स्थानीय प्रशासन 2026 में जलस्तर बचाने पर ध्यान देंगे। मानसून की अधिक बारिश से जल भंडार बढ़ा है, जिसे बनाए रखने के लिए कृषि में डीप बोरिंग रोकना होगा। वर्षा जल संचयन, तालाबों का विस्तार और कच्चे चेकडैम निर्माण पर जोर दिया जाएगा, ताकि जलस्तर बना रहे। देश में 11 नए सैनिक स्कूल खोलेगी विद्या भारती। 2030 तक 50 लाख बच्चों को जोड़ने का लक्ष्य। विद्या भारती के राष्ट्रीय महामंत्री देशराज शर्मा ने घोषणा की
कि संस्था देश में 11 नए सैनिक स्कूल संचालित करेगी। वर्तमान में 14 सैनिक स्कूल संचालित हैं। विद्या भारती का लक्ष्य 2030 तक सभी जिलों में स्कूल खोलकर 50 लाख बच्चों को जोड़ना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगले 1 वर्ष में सभी स्कूलों में लागू की जाएगी, जिसका प्रशिक्षण जारी है। सीजीएल पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी खारिज। हाई कोर्ट का आदेश बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सीजीएल पेपर लीक मामले में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने जांच जारी रखने और अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। कोर्ट ने एसआईटी को 6 माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया, जबकि आरोपित अभ्यर्थियों के परिणाम रोकने को कहा। यह फैसला हाई कोर्ट के सीबीआई जांच की मांग खारिज करने के बाद आया है। जल्द नियुक्त होंगे लोकायुक्त। हाई कोर्ट से सरकार ने मांगा 4 सप्ताह का समय। झारखंड हाई कोर्ट ने लोकायुक्त सहित अन्य आयोगों में रिक्त पदों पर नियुक्ति मामले में राज्य सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया है। महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलते ही नियुक्ति कर दी जाएगी। कोर्ट ने महाधिवक्ता के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए 2 फरवरी को अगली सुनवाई तय की है। इस दौरान डीएसपी के रीडर सुनील कुमार पासवान को रिश्वत मामले में जमानत मिली। देश में सभी भाइयों को सहारा इंडिया का पैसा मिलना हुआ शुरू। अगर आप सहारा इंडिया परिवार के निवेशक हैं और सालों से अपने पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, तो 2026 आपके लिए राहत की नई सुबह ला सकता है। सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस 2026 को लेकर अच्छी खबरें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट और सरकार की मेहनत से अब लाखों निवेशकों के खातों में पैसे ट्रांसफर होने लगे हैं। जनवरी 2026 से पहली किस्त के रूप में करीब 50,000 से 55,000 रुपए तक की राशि कई निवेशकों को मिलना शुरू हो गई है। लेकिन सावधान रहें, फर्जी कॉल या मैसेज से बचें। इस आर्टिकल में हम सरल भाषा में पूरी जानकारी देंगे। आवेदन कैसे करें, स्टेटस कैसे चेक करें और लेटेस्ट अपडेट्स। चलिए विस्तार से समझते हैं। सभी महिलाओं को बीमा सखी योजना में 7,000 की नौकरी मिलना हुआ शुरू। अगर आप एक महिला हैं और घर से काम करके अच्छी कमाई करना चाहती हैं, तो एलआईसी की बीमा सखी योजना आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है। आज के इस दौर में जहां महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता की जरूरत महसूस हो रही है, 2026 के जरिए आप बीमा एजेंट बनकर हर महीने 7,000 रुपए तक की स्टाइपेंड और कमीशन कमा सकती हैं। यह योजना खास तौर पर ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है, लेकिन शहरों की महिलाएं भी इसमें हिस्सा ले सकती हैं। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत। 1 जनवरी शुरू हुई बिजली बिल माफी प्रक्रिया। देश भर में लगातार बढ़ती बिजली दरों और महंगे बिलों से परेशान उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से बिजली बिल माफी योजना 2026 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ऐसे उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और समय पर बिजली बिल का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं। महिलाओं को इस दिन मिलेंगे 5,000 रुपए। लिस्ट तैयार। झारखंड की महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। को लेकर लंबे इंतजार के बाद फाइनल तिथि जारी हो गई है। नया साल शुरू होते ही 3 जनवरी 2026 से 17वीं और 18वीं किस्त की राशि ट्रांसफर शुरू हो गई है। अगर आप योजना की लाभार्थी हैं, तो जल्द ही आपके बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए की दोहरी किस्त आ जाएगी। यह स्कीम महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए चलाई जा रही है और अब तक 16 किस्तें जारी हो चुकी हैं। पैसा हाट बाजारों पर भी होगा। ग्राम सभा का नियंत्रण व्यवसायी व उपभोक्ताओं का रखेगी ख्याल। पैसा कानून लागू होने के बाद झारखंड के हाट बाजारों पर अब ग्राम सभा का नियंत्रण होगा। ग्राम सभा इनके संचालन, प्रबंधन और कर लगाने का निर्णय ले सकेगी। हालांकि छोटे विक्रेताओं को कर से छूट मिलेगी। यह दुकानदारों और उपभोक्ताओं के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करेगी। साथ ही धोखाधड़ी, जुआ और सट्टेबाजी पर रोक लगाएगी। ग्राम सभा का उद्देश्य आम लोगों को ठगी से बचाना और बाजारों में व्यवस्था बनाए रखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने देवघर में बीएलओ से एसआईआर पर किया संवाद। बोले, शुद्ध मतदाता सूची ही सशक्त लोकतंत्र का आधार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देवघर में 70 बीएलओ से संवाद किया। उन्होंने शुद्ध मतदाता सूची को लोकतंत्र का आधार बताया और पारदर्शिता से काम करने पर जोर दिया। कुमार ने कहा कि कोई पात्र मतदाता न छूटे और अपात्र का नाम न जुड़े। बिहार की तरह झारखंड में भी एसआईआर के सफल परिणाम की उम्मीद जताई। उन्होंने बीएलओ को निडर होकर काम करने का संदेश दिया। सेल ने दिसंबर 2025 में बिक्री का नया कीर्तिमान बनाया। 37% की शानदार वृद्धि। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सेल ने दिसंबर 2025 में 2.1 मिलियन टन इस्पात बेचकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है, जो दिसंबर 2024 की तुलना में 37% अधिक है। यह कंपनी के इतिहास में दिसंबर माह की अब तक की सबसे बड़ी बिक्री है। अप्रैल से दिसंबर 2025 तक कुल बिक्री में 17% की वृद्धि दर्ज की गई। बेहतर परिचालन दक्षता,
समय पर डिलीवरी और ग्राहक केंद्रित पहलों ने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे घरेलू और वैश्विक बाजार में सेल की स्थिति मजबूत हुई है। कर्णडीह एक्सिस बैंक में एटीएम कार्ड फंसा और उड़ गए 2,84,000। अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी। जमशेदपुर के परसुडीहा थाना क्षेत्र में एक्सिस बैंक के एटीएम से साइबर ठगी का मामला सामने आया है। सुंदरनगर निवासी भीम सोरेन का एटीएम कार्ड मशीन में फंसने के बाद साइबर ठगों ने उनके खाते से 2,84,449 रुपए निकाल लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसमें एटीएम में छेड़छाड़ की आशंका जताई जा रही है। जमीन घोटाला मामले में आईएएस विनय चौबे की जमानत पर फैसला सुरक्षित। एसीबी ने दर्ज की है प्राथमिकी। हजारीबाग भूमि घोटाला मामले में आरोपी आईएएस विनय चौबे की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। चौबे ने एसीबी द्वारा दर्ज प्राथमिकी के बाद जमानत मांगी थी, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। यात्रीगण ध्यान दें, सांतरागाछी अजमेर स्पेशल के रूट में बदलाव। कोयल पुल में दरार के बाद रेलवे का फैसला। रांची रेल मंडल के रांची लोहरदगा टोरी रेलखंड पर कोयल नदी पुल संख्या 115 में दरार आने से तकनीकी खराबी आई है। इसके चलते ट्रेन संख्या 08611 सांतरागाछी अजमेर स्पेशल वाया रांची के मार्ग में बदलाव किया गया है। यह ट्रेन अब मुरी बरकाकाना टोरी 115 होकर चलेगी, जिससे यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए जानकारी दी गई है। झारखंड के लाल का कमाल। कर्नाटक में 1,464 करोड़ के बड़े फर्जीवाड़े का किया खुलासा। झारखंड के लाल आईएएस कनिष्क ने कर्नाटक में 1,464 करोड़ के अंतर्राज्यीय फर्जी बिलिंग रैकेट का पर्दाफाश किया है। उनकी निगरानी में वाणिज्यिक कर विभाग ने उन्नत जीएसटी डेटा विश्लेषण से 355 करोड़ रुपए की कर चोरी का खुलासा किया। यह रैकेट सीमेंट, लोहा आदि के नाम पर फर्जी व्यापार दिखाकर जीएसटी धोखाधड़ी कर रहा था। रांची में 3 दिन बाद भी नहीं मिला लापता भाई बहन का सुराग। पुलिस ने घोषित किया 51,000 रुपए का इनाम। रांची में लापता अंश और अंशिका का 3 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने बच्चों की जानकारी देने वाले को 51,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है और पोस्टर जारी किए हैं। 2 जनवरी को चूड़ा खरीदने गए 7 वर्षीय अंश और 6 वर्षीय अंशिका घर नहीं लौटे। पुलिस ने कई स्थानों पर तलाश की है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से भी कोई ठोस सुराग नहीं मिला। रांची में नालियों के बीच से गुजर रही पेयजल पाइपलाइन। पानी पीने से गंभीर बीमारियों का खतरा। रांची में दूषित पेयजल की गंभीर समस्या है, जहां 60 साल पुरानी पाइपलाइनें नालियों से गुजरती हैं। इंदौर त्रासदी के बावजूद यहां स्थिति बदतर हो रही है। रिपोर्टों के अनुसार कई जगहों पर सप्लाई का पानी पीने योग्य नहीं है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को जलजनित बीमारियों का खतरा है। जिम्मेदार विभाग स्थायी समाधान और नियमित निगरानी में विफल है, जिससे लाखों लोग असुरक्षित पानी पीने को मजबूर हैं। एबीबी के गठजोड़ से इनकैब इंडस्ट्रीज को नई जिंदगी। जमशेदपुर बनेगा देश का सबसे बड़ा पावर हब। इनकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बंद पड़ी 177 एकड़ जमीन पर वेदांता और एबीबी मिलकर जमशेदपुर में देश का सबसे बड़ा बिजली उपकरण निर्माण पावर हब विकसित करेंगे। 545 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार प्लान के तहत उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर, स्विच गियर और ईएचवी केबल बनेंगे। यह परियोजना हजारों रोजगार के अवसर पैदा करेगी और शहर की आर्थिक गतिविधियों को गति देगी, जिससे जमशेदपुर वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर फिर उभरेगा। ब्लिंकिट ने खोले देश के टॉप कैंपस के राज। एक्सएलआरआई ने आईआईएम कलकत्ता को मिक्सर में पछाड़ा। आईआईएम अहमदाबाद बना। स्टडी बॉस ब्लिंकिट ने अपने साल के आंकड़ों को होर्डिंग के जरिए जारी कर इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। इन आंकड़ों में देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों के छात्रों की ऑर्डरिंग आदतों का खुलासा हुआ है। जमशेदपुर के एक्सएलआरआई ने आईआईएम कलकत्ता को मिक्सर पार्टी में पछाड़ा, ड्रिंक्स ऑर्डर करने में पीछे छोड़ दिया, जबकि आईआईएम अहमदाबाद ने भारी संख्या में प्रिंट आउट ऑर्डर किए। यह मजेदार डेटा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और ब्लिंकिट की मार्केटिंग रणनीति की सराहना हो रही है। जमशेदपुर में बना देश का पहला हाइड्रोजन इंजन टाटा कमिंस ने रचा इतिहास। जमशेदपुर में टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड ने देश का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन तैयार कर इतिहास रचा है। यह इंजन टाटा मोटर्स और अमेरिकी कमिंस के संयुक्त प्रयास से बना है। मार्च 2024 से बीच 6.7 एच हाइड्रोजन इंजनों का उत्पादन शुरू हो चुका है, जो भविष्य के पर्यावरण अनुकूल वाहनों में उपयोग होंगे। कंपनी प्रतिदिन 400 से अधिक इंजन बना रही है और जमशेदपुर ऑन्टो ऑफ ग्रीन एनर्जी हब बन रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देवघर एम्स में चिकित्सकों से एसआईआर पर की चर्चा, साझा की अहम जानकारी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा की और एम्स देवघर का दौरा किया। उन्होंने डॉक्टरों और अधिकारियों के साथ मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण,
SIR कार्यक्रम पर चर्चा की। ज्ञानेश कुमार ने एम्स की चिकित्सा सुविधाओं का निरीक्षण किया और संस्थान की सेवाओं एक की सराहना की। उन्होंने चिकित्सकों से उनके मूल निवास और कार्यस्थल के संदर्भ में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया।